बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं हाजिर हुआ एक्सरसाइज 20/5 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हों और द रूट्स ऑफ द इक्वेजन, आपको ये इक्वेजन दे दी गई है, इसके रूट्स हों तो फ्रॉम द इक्वेजन हु रूट्स आर, ये रूट्स हैं यानी अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो उसका हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस इक्वेजन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या करना है हमने, पहले इसका हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कहता है लेट अल्फा बीटा be the roots of equation कौन सी, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें आपको a की वैल्यू मालूम कर लो। a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6 है। b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3 है। और c की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है फॉर्मूला, -b/a। ऐसा ही है ना, यही करते आए हैं ना हम पहले। तो माइनस फार्मूले का b की वैल्यू आपके पास क्या है, -3, और a की वैल्यू क्या है, 6। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। तो लिहाजा प्लस आप लिखो या ना लिखो, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने क्या करेंगे, काट देंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। उसके बाद फिर आगे मालूम क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, उसका फार्मूला क्या है, C/A। तो हमारे पास C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 1 और A की वैल्यू है 6। C की वैल्यू 1 और A की 6। तो अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/6 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये है अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेम यही रहेगा। अब हम पार्ट बाय पार्ट लेके चलते जाएंगे, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, यहां से अगला एक चीज समझ लो, जो हमारी हर पार्ट के अंदर इस्तेमाल होनी है। जो हमने क्या करना है कि इक्वेजन बनानी है, वो क्या है, वो चीज एक समझ लो कि आपने इक्वेजन लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा आएगा, इक्वेजन लिखने का तरीका क्या है, वो है एक्स स्क्वायर, ये तो पहले ऐसे ही आएगा। ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, प्लस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन लिखने का एक तरीका है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, जो भी आए एक्स साथ आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स के साथ एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सेम आपका ऐसे ही आ जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, सम ऑफ रूट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन होगी लिखने का, यानी जो भी आप मालूम करोगे, एस और पी की वैल्यू मालूम करोगे, वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, तो आपकी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन बनके सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एस जो है वो सम ऑफ रूट्स है, एस जो है वो सम ऑफ रूट्स है। ठीक है बच्चों, सम ऑफ
रूट्स और p जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, ये एक बेस है उस सवाल की, जो आगे हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं उसकी ये बेस है। तो अब यहां से हमने आगे इसको लेके चलना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी चीज है, इसको लाजमी समझ लें, इसको ध्यान से समझें, उसके बाद आगे जाके हम सवालात समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमने क्या करना है, आपको बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही इक्वेशन लिखूंगा, आपको बता दूंगा दोबारा से कि एस क्या है, पी क्या है, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अभी बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हमने ये जो चीज, ये जो मालूम किया है, ये जो इक्वेशन से सम और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम किया है, ये तो हमारा हर पार्ट के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट चलते जाएंगे। तो आइए अभी हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। तो हमने क्या करना है, पहले हमने इनको प्लस करना है, फिर प्रोडक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम करेंगे इन रूट्स को प्लस करेंगे, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से करते हैं, सम। ठीक है, तो टू अल्फा प्लस वन और दूसरा रूट क्या है, प्लस, सम कर रहे हैं, 2 बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। पहले हमने सम मालूम करना है, फिर प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1, तो प्लस में 2 बीटा इसके साथ लिख देता हूं, 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मैंने तरतीब से इन दोनों को करीब करके क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा कि क्योंकि मुझे इसमें से 2 को कॉमन लेना है। इसमें से मैं 2 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 प्लस 2, तो 2 से कट ऑफ हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2। तो सम आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 कितना आता है, 3 आता है। ठीक है बच्चों, सम आपके पास आ गया 3। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि 2 इंटू 1/2 प्लस 2, तो आप इस 2 को इस 2 के साथ कट ऑफ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 इसके अंदर प्लस हो रहा है, ये 2 इसलिए इसके साथ कट हो गया क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जो भी चीज हो रही हो वो कट हो सकती है, प्लस वाली चीज इसके साथ कट ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर आगे एस हमारे पास 3 आ गया, फिर आगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 अल्फा प्लस 1 को 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 अल्फा प्लस 1 ये लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसको 2 अल्फा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, यानी। ठीक है बच्चों, तो अब 2 अल्फा को मैंने 1 के साथ प्लस किया तो मेरे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 अल्फा बीटा आया, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा आ गया। ठीक है बच्चों, तो प्लस, इसमें सारे प्लस के साइन आएंगे क्योंकि यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, सारे के सारे साइन प्लस के हैं, लिहाजा सारे के सारे साइन इसमें प्लस के आ जाएंगे। 2 अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा आ जाएगा, फिर 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 1 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया 4 अल्फा बीटा, क्या आ गया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा 2 बीटा। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले लेता हूं, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आगे जगह नहीं है प्लस 1 लिखने की, मैं क्या करता हूं, यहां पे प्लस 1 लिख देता हूं।
ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू मौजूद है। मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू मौजूद है, अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है 1/6, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा की जगह 1/6 पुट करूंगा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू मौजूद है, वो क्या है 1/2 प्लस 1 ये वाला। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको काट सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। अगर आप नहीं भी काटते ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे भी सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, ये आ गया 2/3 प्लस 2 से कट गया तो यहां पे 1 बच गया प्लस 1 वो वाला, तो आपके पास आ गया प्रोडक्ट 2/3 प्लस 2। तो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, इसके नीचे 1 आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2 1 जा 2 प्लस 6, तो आपके पास P आ गया 8/3 बच्चों। ठीक है बच्चों, आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई 8/3। अब यहां पे एक चीज आप समझ लो, यहां पे एक इक्वेशन की बेस है, इक्वेशन की क्या है, बेस है एक, वो आपने लिखनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सम S क्या है, S आपका है सम, क्या है सम, जो आप ये मालूम कर रहे हैं S क्या है, सम है। तो P क्या है, P है आपका प्रोडक्ट, कौन सा, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला सम, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला सम प्रोडक्ट नहीं, ये वाला जो हम फर्स्ट करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला S और P, तो आपके पास यहां पे S और P की वैल्यू पुट करो, आपके पास इक्वेशन बन के सामने आ जाएगी। तो ये x² सेम ऐसे ही आ गया, माइनस S की जगह वैल्यू क्या है, S की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3x आ गया, प्लस P की वैल्यू आपके पास क्या है, P की वैल्यू आपके पास है 8/3, तो 8/3 इज इक्वल टू 0, 8/3। अब देखो बच्चों, ये देखो, ये जो है 8/3 अगर आप यहां तक भी रहने देते हैं तो आपका सवाल कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आपका सवाल कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन हमने क्या करना है, इस 3 को हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्यों करना है, इसलिए क्योंकि हमने ये 3 खत्म करना है, यहां से फ्रिक्शन खत्म करनी है हमने। तो 3 को हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैथ का एक असूल है कि जो आप राइट साइड पे चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे वही आप लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आना ही 0 है, तो उसको हम 0 लिख देते हैं। तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x आ गया, प्लस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहां पे 3 के साथ कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो आपके पास 3x² माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन चाहिए थी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल, अभी इसके बाद दूसरा पार्ट हमने क्या करना है, ये चीज तो सेम ऐसे ही रहेगी, दूसरा पार्ट हमने यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, दूसरा पार्ट हमने क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो आइए हम आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट शुरू। सेकंड पार्ट क्या है कि आपके पास कहता है सम क्या है, आपको क्या 2 रूट दिए गए हैं, α² β²। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, α² प्लस β²। हमारे पास ये 2 रूट हैं, इनको हमने क्या किया, α² प्लस β²। S क्या है, सम ऑफ रूट्स। अच्छा, α² प्लस β²। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां से, ये आप देखो कि कैसे लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा
बीटा। क्यों लिखा? जिसने पहली एक्सरसाइज समझी होगी उसको पता होगा कि मैंने क्यों लिखा। हमारे पास एक फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला है हमारे पास एक, जो हमने पिछली एक्सरसाइजों में हमने पढ़ा। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने जो पढ़ा, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये चीज है ना, ये वाला ये सेम है, ये चीज ये सेम है, तो इसके बाद इसका फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, हवाला दे दिया मैंने आगे कि ये चीज ये वाला मैंने इसके अंदर की है। ठीक है बच्चों, आगे मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आगे मुझे सवाल सॉल्व करना है, फिर दोबारा मैं मिटा दूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ये कर दिया कि इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू नहीं थी। अब जो मैंने पुट किया अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूंगा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, आगे देखो, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6। क्यों? ये देखो, अल्फा प्लस बीटा की 1/2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6। ठीक है बच्चों, तो अल्फा 1/2 को हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 3 6, तो यहां पे क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ऐसे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 माइनस 1/3। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 3 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 1 3 माइनस 4 1 4। तो बच्चों एस आपके पास क्या आ जाएगा, -4 से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आपके पास आ गई -1/12। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद फिर क्या करना है हमने, फिर प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए रिप्रेजेंट p से किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट करने के लिए इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको स्क्वायर लिख दिया दोनों के बराबर, दोनों के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/6, तो 1/6 होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1/6 होल का स्क्वायर क्या आ गया, 1/36। ये आपकी आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन क्या है जो मैंने पहले आपको बताई थी, इक्वेशन आपकी क्या है जिसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, माइनस एस की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एस की क्या है, एस की वैल्यू -1/12 एक्स प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको, इस माइनस को और इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/,
12x प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर आप यहां पे छोड़ देते हो तो आपका सवाल फिर भी ठीक है, कोई आपका सवाल गलत नहीं करेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आपकी बुक के अंदर आंसर क्या है? आपकी बुक के अंदर आंसर यह है कि इसकी फ्रिक्शन खत्म है। फ्रिक्शन किसको कहते हैं? कि जो बटा की शक्ल में होता है, ओवर की शक्ल में जो नंबर होते हैं, इनको फ्रिक्शन कहा जाता है। तो अब इस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 और 36 का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36। अब 36 को क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 36 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 ही आएगा, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 36 को इसी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 36 1/12 x प्लस 36/36 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, यहां पे ये 12 1 12 12 3 36 36 36 से कट जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और एक चीज और वो समझ लें, वो आपकी क्या है, वो आपकी ये है कि आपकी बुक के अंदर ये 33x है, 33x है, जो कि रॉन्ग आंसर है, जो कि गलत आंसर है। ये 3 उन्होंने 2 दफा लिखा गया है उनसे, ठीक है। तो बुक के अंदर जवाब आंसर सही कर लीजिएगा, ये है 3x, ठीक है बच्चों। तो ये है दूसरा पार्ट। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ बच्चों। अब बच्चों तीसरा पार्ट में आपको रूट क्या दिए गए हैं, 1/अल्फा 1/बीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका सम मालूम करेंगे। तो सम आपके पास क्या आ जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है बच्चों। ये आपके पास सम आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो बीटा आया, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा आया, ठीक है बच्चों। तो अब पहली एक्सरसाइज में क्या बताया था, साइमेट्रिक फंक्शन होते हैं अल्फा बीटा, रूट्स जो होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये देखो, बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और फिर बीटा अल्फा को इस तरह भी लिखा जा सकता है अल्फा बीटा, ठीक है। साइमेट्रिक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, ठीक है बच्चों। प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में ये साइमेट्रिक फंक्शन है, तो लिहाजा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है बच्चों, इस तरह भी लिख सकता हूं मैं। अब क्या है, ये डिवीजन है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, 1/2, जब ये डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये उलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी 6/1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका s आ गया 3, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया सम। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए क्या है, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, ठीक है बच्चों। तो जब इस तरह हो, जब इस कंडीशन में हो
तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे, ये देखो P इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। प्रोडक्ट आ गया 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/6, 1/6। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/6। इसका मतलब ओवर ही होता है ना, यही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड करें, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आगे क्या होगा, आगे वही इक्वेशन आप लिखोगे, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप s और p की वैल्यू पुट करो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। x² सेम ऐसे ही आ जाएगा, माइनस s की वैल्यू क्या आई आपकी 3 आई, तो 3x आ गया, प्लस p की वैल्यू आपके पास क्या आई 6 आई, 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा आंसर है, लिहाजा ये आ गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही है ना। तो बच्चों अगर समझ आ रही है तो अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये हमारा इनाम होगा। तो बच्चों ये ध्यान करना है। इसके बाद अभी चलते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। अब हम आ गए चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट क्या कहता है कि अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, आपको 2 रूट दे दिए गए हैं। आप इनका क्या करना है, वही पुराने वाला मेथड कि पहले इनका सम मालूम करो, सम इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है, क्योंकि ऐसे सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया अल्फा स्क्वायर आया, प्लस बीटा, बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया बीटा स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पता है ना बच्चों आपको, ये फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एस आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा लिख दो या अल्फा बीटा लिख दो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमने इसकी जगह ये वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। तो हमें इसकी जगह चाहिए था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, जो कि हम पहले सवाल में हमने पढ़ा, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा। ठीक है, साइमेट्रिक फंक्शन में हमने सॉल्व किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो आप s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है बच्चों, तो अब s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बच गया -1/3। तो इसको पूरे को डिवाइड कर रहा है 1/6। ठीक है बच्चों,
अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, इसकी ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लो। तो आप एलसीएम लोगे तो s इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर आपने एलसीएम लिया तो आपका क्या आया, 12 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 आया, और ये माइनस का साइन बीच में आ गया, तो डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, इस 3 में से -4 निकलेगा तो आपका आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, -1/12 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है बच्चों, इसको पहले ही आपने चेंज नहीं कर देना, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, ब्रैकेट को इसको सॉल्व करने के बाद, उसके बाद आपने इसको लेके चलना है, उसके बाद इसको करना है। ठीक है, तो s आपका आ गया -1/12। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, 6/1। तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो अगला नंबर जो होता है, ये वाला जो होता है, ये चेंज हो जाता है। तो अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो s आपका आ गया -1/2। यही आ गया ना बच्चों, तो आपका s ये आ गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है इसका, वो कैसे, अल्फा अपॉन बीटा, ये देखें, अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। तो अब देखें, बीटा बीटा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फा अल्फा से कट गया, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपके पास प्रोडक्ट ये आ गया। अब आपने क्या करना है, वही इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन है आपकी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी जगह वैल्यूज लिखो। x² सेम आपका ऐसे ही आ गया, माइनस s की वैल्यू क्या थी, -1/2, x प्लस p की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या करना है, x² माइनस माइनस क्या आया, प्लस आया, 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर फ्रिक्शन फिर आ गई। अब इस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए अब तो सीधा सीधा इसका एलसीएम 2 आएगा, 2 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दो तो आपकी फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 2x² आया, प्लस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करवाया तो 2 से कट जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। तो बच्चों यहां पे भी इसका आंसर आपकी बुक में यहां पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 ऐसे ही रहने दिया है, इसको 2 को मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो आपकी बुक में ये आंसर गलत है, यहां पे 2 कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी चलते हैं हम 5th पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में हमें रूट क्या दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने क्या करना है, इनका सम मालूम करना है। सम वही अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है बच्चों, तो 1 अल्फा प्लस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास तरीका क्या है कि उसका एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा आया तो बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आया, प्लस अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा आया। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो एक ही बात है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसको मैं लिख दूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों,
अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि इनमें जो भी अभी मौजूद है उसकी सबकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो अब क्या करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/6। ठीक है बच्चों, तो s इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, तो अब क्या है, इसको मल्टीप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, अभी देखो एक चीज, इस ब्रैकेट के अंदर यानी इसके अंदर है डिवाइडेड में, ये अलग है, ये सेपरेट है, प्लस का साइन है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ये, तो s इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो s आपके पास आ गया 1/2 प्लस 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 ही आएगा, तो 1/2 प्लस 3 आ गया। तो s आपके पास, फिर अभी हमने क्या करना है, इसका दोबारा एलसीएम ले लो। इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब इसका एलसीएम दोबारा ले लो, एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 आया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आया। ठीक है बच्चों, तो s आपका आ गया 7/2, s आपका आ गया 7/2, ये आपका सम आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इनको अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, अब इसके अंदर दोबारा इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम हमने ये लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लिखा क्योंकि एलसीएम लिया हुआ हमने। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने से पहले एक चीज और है, अल्फा प्लस बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस हो के इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1/6। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 3/2। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 3/2 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इक्वेशन क्या है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। अब आपके पास x² सेम ऐसे ही आ गया, माइनस sx की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा फ्रिक्शन में है, ये बच्चों फ्रिक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो हम 2 को दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² आ जाएगा, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² आ जाएगा, माइनस इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 से कट जाएगा तो 7x आ जाएगा, प्लस इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैथ का असूल है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैथ का असूल है कि जिस चीज को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसको लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा आपने पहले कर लेना, फिर उसके बाद पार्ट 1 2 को आपने इस तरह सॉल्व करना है। पहले सिंपलीफाई करना है, फिर उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करके आपने उसमें से एस सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। फिर इस इक्वेशन के अंदर सम की जगह एस की जगह सम निकाल पुट कर देना और पी की जगह प्रोडक्ट पुट कर देना बच्चों। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो बच्चों अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भी किया करें, शेयर किया करें, ताकि कोई जरूरतमंद बच्चे होते हैं जिन तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।